हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है भाभी। काश मैं आपको गलत ना समझती। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोशनी जब रोहन के साथ शादी करके ससुराल आई तो कुछ ही दिनों में उसने अपने गुणों और खुश मिजाज स्वभाव से सबके दिलों में अपने लिए एक जगह बना ली थी। रोशनी अपने पति रोहन और सास ससुर और ननंद रिया का बहुत ख्याल रखती थी। उनके कुछ बोलने या पूछने पर हमेशा खुश होकर ही जवाब देती थी। जहां रोहन अपनी पत्नी के रूप में रोशनी को पाकर अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझता था, वहीं रोशनी के सास ससुर रोशनी जैसी बहू पाकर फूले नहीं समाते थे। वह दोनों उसे आशीर्वाद देते थकते नहीं थे। यह सब भाभी का नाटक है, पर रोशनी की छोटी नंद रिया को घर में सबका रोशनी की इतनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता था। सबके मुंह से रोशनी की तारीफ सुनकर वो जल भुन जाती थी। उसे लगता था आज के ज़माने में कोई बहू इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। भाभी बस सबके सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ढोंग और दिखावा कर रही है। यह सब भाभी का नाटक है। रिया रोशनी को नीचे दिखाने और ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कई बार वह अपनी माँ को भी भाभी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती, जिससे भाभी की इज्जत घर में कम हो जाए। रिया के इन गलत हरकतों पर उसकी माँ ने उसे अक्सर बहुत डांट देती, पर रोशनी अपनी सास को यह समझाते हुए रिया को डांटने से मना करती। माँ, अभी रिया छोटी है, इसलिए बचपने में यह सब करती है। रहने दीजिए, बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। रिया को भाभी का माँ को इस तरह समझाना भी नाटक लगता था। भाभी को गलत ही समझती, बल्कि रोशनी अपने परिवार से ही सबको सम्मान देना और घर गृहस्थी संभालना सीख कर आई थी। वह हर काम दिल से करती, सास ससुर की सेवा करना अपना फर्ज समझती थी और रिया को भी अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। पर रिया जो अपने आप को बहुत अक्लमंद मानती थी, वह सबके समझाने पर भी रोशनी को गलत ही समझती थी। एक बार रोहन शहर में ही एक फ्लैट रोशनी के नाम बुक किए थे। बुक करने से पहले उसने मम्मी पापा से इसके बारे में बात की थी कि वह फ्लैट मम्मी पापा के नाम खरीद रहा था। पर रोहन की माँ ने कहा, बेटा, जिस घर में हम रह रहे हैं यह घर भी तो मेरे नाम है और तुम्हारे पापा ने कई और ज़मीनें अपने नाम और मेरे नाम खरीदी हैं, इसलिए यह फ्लैट तुम रोशनी के नाम ले लो। तुम्हारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, यह फ्लैट रोशनी को गिफ्ट में दे देना। पहले तो रोहन मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था, पर मगर उनके बार बार समझाने पर फ्लैट उसने रोशनी के नाम पर ले लिया था। पर उसके मम्मी पापा से यह बात अभी भी किसी को बताने से मना किया था। भाभी के नाम लेने की क्या ज़रूरत। जब रोहन ने एनिवर्सरी पार्टी में रोशनी को फ्लैट के पेपर गिफ्ट में दिए, तब रोशनी ने पेपर देखने के बाद रोहन से कहा, यह फ्लैट तुमने मम्मी पापा के नाम लेना चाहिए था। पर रोहन के बताने पर कि मम्मी पापा ने ही कहा है कि यह फ्लैट तुम्हें एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने के लिए, तो वह खुश हो गई थी। पर रिया को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लग रहा था कि अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया था तो मेरे नाम ले लेते। मैं इस घर की बेटी हूँ, भाभी के नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। भाभी तो अभी 1 साल पहले ही इस घर में आई हैं। दूसरे ही दिन रिया ने मौका पाते ही अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने लगी। माँ, कल आपने देखा, भाभी को पहले से ही पता था कि भैया ने उनके नाम फ्लैट लिया है, पर फिर भी ऐसा नाटक कर रही थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। खुद ही भैया से कही होगी कि फ्लैट मेरे और अपने नाम ले लूं, और भैया से दिखावे के लिए यह बोली होगी कि आप और पापा से पूछ लें, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आप दोनों बहुत सीधे हो, भैया की बात पर तुरंत हाँ कर दोगे। रिया की बात सुनकर माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी है कि नहीं। बड़ी भाभी के बारे में ऐसे बात करने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। 1 साल हो गया है उसे यहाँ रहते हुए, फिर भी तुम उसे समझ नहीं पाई। अरे कोई दिखावा और नाटक कितने दिन करेगा। रिया को माँ का भाभी को इतना सपोर्ट करना बहुत बुरा लगा। माँ से बोली, आपको अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरे घर से आई लड़की पर विश्वास है, और यह कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। घर वालों के रोशनी को इतना सपोर्ट करने से रिया के दिल में अपनी भाभी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन रिया के मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया। रिया ने कॉल रिसीव की, किसी लड़के की कॉल थी। उस समय रिया ने रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर दिया था, पर फिर उसी नंबर से उसे कॉल आने लगी। रिसीव न करने पर मैसेज आने लगे। मैसेज में रिया की बहुत तारीफ लिखी होती थी। रिया, जिसे लगता था कि घर में उससे कोई प्यार नहीं करता, ना ही कोई उसकी तारीफ करता, इसलिए उसे तारीफ भरा मैसेज पढ़कर बहुत अच्छा लगने लगा था। इसलिए कुछ दिन बाद रिया उस लड़के से फ़ोन पर बात भी करने लगी। धीरे धीरे रिया का लगाव उस लड़के से बहुत ज़्यादा हो गया था।
एक दिन रिया कॉलेज से अपनी सहेली के साथ उस लड़के से मिलने चली गई, पर लड़के से मिलकर वह समझ गई कि लड़का गुंडा और लफंगा टाइप है। इसीलिए घर पहुंचते ही रिया ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। नंबर बंद आने पर लड़की ने नए नंबर से रिया को मैसेज किया, जब तुम मिलने आई थी तब मैंने तुम्हारी फ़ोटो ले ली थी। मैंने तुम्हारी फ़ोटो अपनी फ़ोटो के साथ मिक्स करके नई फ़ोटो बना ली है। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। लड़के का मैसेज पढ़कर रिया बहुत डर गई और बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे यह बात कर मदद ले। अब रिया ना ढंग से खाती और ना सो पाती। उसे दिन रात यही चिंता रहती थी कि वह क्या करे, और अगर यह बात घर वालों को पता चल गई तो क्या होगा। रोशनी रिया को कई दिनों से दुखी और परेशान दिख रही थी। उसने कई बार रिया से पूछा भी, पर रिया ने बात टाल दी, कुछ बताया नहीं। एक दिन शाम को रोशनी चाय लेकर अचानक से रिया के कमरे में चली गई। उस समय रिया बैठी रो रही थी। रोशनी को अचानक अपने कमरे में देखकर हड़बड़ा गई। जब रोशनी ने रिया से रोने का कारण कई बार पूछा, तब रिया पहले तो मना करती रही। फिर रोशनी के समझाने पर रोशनी को पकड़कर रोने लगी। उसने सारी बात बता दी। रिया की पूरी बात सुनकर रोशनी भी घबरा गई थी। मामला गंभीर था। रोशनी ने रिया को समझा बुझाकर शांत किया कि वह रोहन से बात करके इस मामले को किसी तरह निपटाने के लिए कहेगी। जब रोशनी ने रोहन को सारी बात बताई तो रोहन रिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। रोशनी ने रोहन से कहा, तुम रिया से अभी कुछ ना कहो, वह बहुत डरी हुई है। कहीं डर में कोई गलत कदम न उठा ले, मम्मी पापा को भी यह बात पता न चले, नहीं वह भी बहुत दुखी और परेशान हो जाएंगे। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इस मामले को हमें सावधानी से हल करना पड़ेगा। आखिर रोहन ने बहुत सोच समझकर अपनी पहचान वाले सब इंस्पेक्टर से सारी बात बताकर उससे मदद ली। रोहन ने सब इंस्पेक्टर से विनती की थी कि उसकी बहन और परिवार वालों का नाम ना आए इस केस में। फिर इंस्पेक्टर के कहने पर रिया से लड़के को फ़ोन करा के यह कहलाया गया कि वह मिलने आएगी। किस जगह आना है तुम यह बता दो। लड़के के मिलने की जगह और समय बताने पर पुलिस सादी वर्दी में वहां पहले से ही पहुंच गई थी। वहां से थोड़ी दूर पर रोशनी और रोहन रिया को लेकर अपनी कार में बैठे थे। जब लड़का आकर रोशनी को इधर उधर खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी कार से रिया ने लड़के को पहचानकर उसकी तरफ इशारा करते हुए लड़के का हुलिया और कपड़े का रंग पुलिस को फ़ोन पर बता दिया। पुलिस ने तुरंत लड़के को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस लड़के को गिरफ्तार कर ली, तब रोहन ने अपनी कार वहां से घर की तरफ बढ़ा दी थी। तभी रिया रोशनी को पकड़कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दी, मैं हमेशा आपके प्यार को ढोंग और नाटक समझकर आपकी बेइज्जती करती रही, और आज आपने ही मेरी इज्जत बचाई। आपकी वजह से मैं और पूरा परिवार बदनाम होने से बच गया। माँ सही कहती है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, पर मैं माँ की बात कभी नहीं मानी। काश भाभी मैं आपको गलत न समझती। रोशनी रिया के आंसू पूछते हुए बोली, जो होना था वह हो गया, अब सब सही है, तुम मत रो। मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना, हमेशा अपनी छोटी बहन माना, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा।